निजी अस्पताल जिम की लापरवाही आई सामने। जी हां, धनबाद के कार्मिक नगर स्थित जिम हॉस्पिटल में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। 53 वर्षीय रानी कौर, जो कि टाटा 12 नंबर की रहने वाली है, जो कि अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने आई थी, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। रानी कौर की 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ऑपरेशन घुटनों का हुआ, उसके बाद डॉक्टरों ने ऐसा क्या किया कि किडनी, लीवर, ब्रेन सब कुछ डैमेज हो गया। यही नहीं, 2-3 हॉस्पिटलों में रेफर भी किया गया। 10 से 12 लाख रुपए भी खर्च हुए और जान भी गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी इलाज के लिए कहाँ जाए, क्या करे, किस पर भरोसा करे। सांसद ढुल्लू महतो भी परिजनों से मिलने पहुंचे और सरकारी गैर सरकारी हॉस्पिटलों की मनमानी का आरोप राज्य सरकार पर मढ़ दिया। कोई संपत्ति तो उसको हम विश्वास कैसे ले सकते हैं? ये मकसद होता है मैक्सिमम हॉस्पिटल वाला। आप कहीं पे चले जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, लगभग यही स्थिति है आज पूरे राज्य में। इसलिए राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी निजी अस्पतालों द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान का तो कुछ पहले सबसे पहले पैसा लेता है, उसके बाद फिर आयुष्मान से भी लूट होता है। बीसीसीएल में भी यहाँ पे अभी देखे कि बीसीसीएल का जो रेफर होता है उसमें 40 लाख 50 लाख बिल बनता है। इसमें पूरी बीसीसीएल के पदाधिकारी भी, बड़े पदाधिकारी भी उसमें शामिल है। सारी जगह पर लूट मचा हुआ है। हमने तो कई बार हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज भी उठाई, सिर्फ गलत हॉस्पिटल जो सिर्फ पैसा के भाव से काम कर, पैसा के भावना से काम करने वाले लोग हैं। हमने तो कई बार डीसी से डिमांड किए हैं, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से मांग किए हैं कि भाई एक लिस्टेड होना चाहिए, किस बीमारी का क्या इलाज है, पानी चढ़ाने का कितना है, सुइया देने का कितना है, भाई ईसीजी का कितना है, अल्ट्रासाउंड का कितना है, सीटी स्कैन का कितना है। ये तो सारा चीज को इस नियम को डिटेल्स देना चाहिए। हर हॉस्पिटल के लिस्ट बना के टांगना चाहिए इसको। तो कितना हॉस्पिटल अभी तक पालन किया आपके? कोई हॉस्पिटल नहीं पालन करता है मैक्सिमम, और कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसके खिलाफ ही साजिश रचने लगते हैं सारे लोग। वो सोचते हैं हम बहुत बड़े महात्मा हैं, बाद बाकी सब गलत है। अभी क्या है इनका? इस पर अभी डॉक्टर प्रकाश सिंह साहब से बात की, इनकी माँ का देहांत हुआ, इनका वहाँ अभी कल परसों देहांत हुआ है। वो बोले हैं कि हम बैठ कर इस पर बात करके कुछ न कुछ करेंगे। हर हाल में करना चाहिए, गरीब परिवार है, ये पूरे सारे संपत्ति बेच कर ये पे माँ को बचा, घुटना का इलाज हुआ और किडनी फेल हो गया। ये कहाँ से है? ये किसकी कमी है, किसकी लापरवाही से हुई? ये तो लापरवाही का कारण होना चाहिए, मगर कोई इसका माए बाप नहीं है, ना राज्य सरकार, ना जिला प्रशासन, न कोई लोग माए बाप है। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोग लापरवाही करते रहेंगे और पैसा लूटते रहेंगे। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आज हम धनबाद के कार्मिक नगर स्थित जिम्स हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं और उसका रीजन ये है कि इस हॉस्पिटल में एक घुटना का ऑपरेशन किया गया था, और जब ऑपरेशन किया गया था उसके पहले लेडीज यानी कि रानी कौर जी बिल्कुल सही सलामत थी। उसके बाद उसको एडमिट करके रखा गया। धीरे धीरे शरीर में स्वेलन आई और स्थिति इतनी बिगड़ी कि उनको यहाँ से उठा करके दूसरे किसी अस्पताल में यानी कि जलान हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ा। और रानी कौर हमारे बीच नहीं रही। समझ में नहीं आता है कि दर्द घुटना में होती है और जान चली जाती है एक पेशेंट की, कि डॉक्टरों की कैसी लापरवाही है। ये डॉक्टरों की लापरवाही खुल करके सामने आई है। हम बात करेंगे रोशन जी से, ये मतलब कि रानी कौर के पुत्र हैं। कितने तारीख को मतलब कि एडमिट किया था अपनी? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। किस चीज का ऑपरेशन था? घुटने का ऑपरेशन था सर। घुटने का था जी। जिस समय ऑपरेशन किया गया था उस समय इनकी मम्मी बिल्कुल वेल बीइंग यानी कि ठीक थी, हर तरह से फिट थी, क्योंकि डॉक्टर का भी ये कर्तव्य बनता है कि ऑपरेशन करने से पहले हर चीज का एक जांच कर लिया जाए ताकि ऑपरेशन सही सलामत हो। और अगर किसी प्रकार का कोई बीमारी निकलता भी है तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि उसका इन्फॉर्मेशन उनके परिजन को दे। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, सारा जांच वाला सब ओके था। ओके सर। सब ओके था। अच्छा, तो फिर ये स्थिति बिगड़ी कहाँ से? बिगड़ी क्योंकि ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद? तो ऑपरेशन के बाद फिर मतलब कि ये एडमिट रखे उसको? हाँ, ऑपरेशन के बाद एडमिट रखे थे। 30 तारीख को ये आयुष्मान से डिस्चार्ज करा के, फिर भी 1 तारीख को रात को ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भाई था यहाँ तक घर में, तो बोला पेट पूरा फूल रहा है, पेशाब से पूरा खून आ रहा है। उसके बाद ये लोग अपना ब्लड अरेंज करके अपने चढ़ा दिए। वैसे तो ब्लड हमको डेली सीएमसी जाने भेज देते थे, पर अपना इन लोग का गलती था तो थोड़ा ब्लड उड सब अपने से चढ़ाने लगे। बोलने लगे कि अस्पताल का कर्तव्य बनता है, चढ़ा दे रहे, कोई बात नहीं, आप लोग फिर मैनेज कर लीजिएगा। सब चीज़ करते हुए ये लोगों ने फिर सुबह मॉर्निंग में फिर टेस्ट हुआ सारा, 2 तारीख को शनिवार को। उसके बाद इसको टेस्ट किया। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं इनका कौन डॉक्टर, किस डॉक्टर के अंडर में थे? डॉक्टर प्रकाश सिंह के अंदर में। प्रकाश सिंह जी। और उनका बेटा
डॉक्टर यश सिंह, हर सिंह, दोनों तीनों बाप बेटा ये लोग मिलके किए थे जी। उसके बाद तब पेट उठ पूरा फूलने लगा, तो इनका रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद हम लोग को ये एम्बुलेंस बोले कि भेज रहे हैं हम धनबाद PMC नर्सिंग होम भेज रहे हैं, बैंक नर्सिंग होम वहाँ पे भेजा। वहाँ पे ले गए, वो डॉक्टर बोलता है यहाँ पे हम लोग इनका कंडीशन बहुत खराब है, हम लोग नहीं ले सकते हैं, और जान का इनका कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है जान। 15,000 रुपये लेंगे डॉक्टर परवेज धनबाद नर्सिंग होम, 15,000 रुपये लेंगे, बस जान का रिस्क नहीं लेंगे। कोई आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलता है, पहले आपको सब चीज़ बता दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ पे इलाज कीजिएगा तो जान का रिस्क रहेगा, 15,000 रुपये डेली लेंगे। वहाँ से फिर हम लोग PMC से गए, PMC में एडमिट है, वहाँ भी बोला कि धीरे ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग डायलिसिस करने की कोशिश किया, शाम को एडमिट लिया, सब चीज़ चला। उसके बाद ब्लड भी चढ़ाए वहाँ पे। शाम को फिर डॉक्टर साहब हमको फ़ोन कर रहे हैं कि रोशन तुम वहाँ से हिम्मत बनाओ थोड़ा, तो हम भी थोड़ा हिम्मत बनाते हैं, जो वहाँ से जलान ले जाओ। वहाँ में मेरे डॉक्टर से बात हो गई है कि वहाँ पे डायलिसिस हो जाएगी किडनी। तो डायलिसिस तो वही किडनी का होता है, और किडनी का कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था किडनी का। फिर ये अचानक से प्रॉब्लम कैसे? घर में भी मम्मी जो थी मेरी, वो खाना पीना, बाथरूम, लेटरिन, टॉयलेट सब जाती थी, बार बार अच्छा से भी जाती थी। मतलब कि उसके बाद यहाँ लाने के बाद, ऑपरेशन के बाद ही इनको उल्टी स्टार्ट हुआ है, खून का उल्टी भी होने लग गया है यहाँ पे। लेकिन डॉक्टर को बताया जा रहा है डेली, लेकिन वो ढीलापन कर रहा है सिर्फ डेली। वो जांच नहीं किए हैं, वो जांच नहीं कर रहे, वो सप्लीमेंट खाली चला रहे। कौन सा सप्लीमेंट चलाए जा रहे, दवा पे दवाई, सब दवाई पे दवाई खाली, रोज सिर्फ दवाई पे दवाई। तो इस दरमियान मतलब कि इतने दिन तक आपकी मम्मी यहाँ पर एडमिट रही, कितने पैसे खर्च हुए? यहाँ पे कम से कम 1 लाख तक मेरे खर्चे हो गए। अपने पैसे 1 लाख रुपये हम लोग का लग गया था। और ये शायद और आयुष्मान कार्ड मिलाकर आयुष्मान में 40,000 रुपये लिया गया था हमसे बकायदा नगद, और एक कागज या 400 जिम्स हॉस्पिटल में लिया गया था 40,000 रुपये नगद जी। हेलो, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टरों की लापरवाही है अगर इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, जबकि एक पेशेंट को कभी कोई शिकायत। सर सिर्फ किडनी फेल का कारण नहीं ना है, माइंड में भी सब नसें भी ब्लॉकेज है बताती है, ठीक है, और लीवर में भी इन्फेक्शन बताता है, ठीक है, और फेफड़ों में दोनों में पानी भरा हुआ है, दोनों फेफड़ों में, और अंदर से बहुत रिएक्शन है दोनों फेफड़ों में बताया गया जलान में। तो आपने जलान में ये यहाँ के डॉक्टर से ये पूछा नहीं कि भाई कौन सी दवाई आप चला रहे? ये बोलते हैं कि यहाँ पढ़ा लिखा डॉक्टर लेके आओ। हम लोग अनपढ़ है, उनका कहना है, हम उसी से बात करेंगे। प्रकाश सिंह का कहना है पढ़ा लिखा डॉक्टर लेके आइए, उससे हम बात हम लोग से बात करने के लिए ये तैयार ही नहीं थे। बोले कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, कोई डॉक्टर को लोग लेकर के आओ, तब हम अपना बात बताएंगे कि हाँ क्या हुआ। ये 40,000 रुपया जो आयुष्मान के नाम पर इन्होंने टेबल के पीछे से नीचे से लिया, ये तो सबसे बड़ी गलत है। क्या आपने 40,000 लिया, उसके बाद 51,000 रुपया, 91,000 रुपया कटा, तो कहीं ना कहीं तो आपका लापरवाही सामने नजर आ रही है। इसकी जो ये लाइसेंस है, इसकी बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। हाँ सर, हम उसकी बहन है रानीकोट की। जब स्थिति बिगड़ गई ना 1 तारीख को, तो हमको फोन की उनकी बेटी मौसी, अब जाओ जल्दी ना, मम्मी को कुछ हो रहा है। तो हम 7 ही बजे जब आए तो वेट किए, देख रहे हैं, हम बोले क्या हुआ दीदी क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है। उसका पेट इतना फूल गया। जब हम डॉक्टर साहब आए, हम बोले सर इनका पेट तो फूला नहीं था, कैसे फूल रहा, पेट भी फूल रहा, पैर हाथ भी फूल रहे हैं। प्लस बाथरूम में थैली लगी थी तो उसमें ब्लड आ रहा। तो बोला भाषण देने आई हैं आप, भाषण दे रही हैं, बाहर चलिए ग्राउंड में चलिए, भाषण दे रही हैं, ग्राउंड में चलिए। हमको फोन तक बेड से नहीं उठाने दे नहीं। डॉक्टर जो कि धनवंतरी के अवतार माने जाते हैं, अगर वो पेशेंट के साथ और पेशेंट के साथ वाले लोगों के साथ अगर इतनी रफ लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रोते व्यक्ति रानी कौर की बेटी थी, हम इनसे जानेंगे कि भाई ऐसे क्या कुछ हो गया। ये अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।